Come on, easy learning. Now I am going to explain some of the words which are related to this chapter, the leader of man. The first word is vicarious. VICARIOUS. ये एक एडजेक्टिव है. It means experienced through the actions of other people. दूसरे पीपल की जो एक्शंस होते हैं उनके जरिए जो अनुभव होते हैं उनको विकैरियस कहे जाते हैं. मतलब लोगों को देख करके जो हमारे अंदर अनुभव होती है उसी को विकैरियस कहे जाते हैं. नेक्स्ट है चिट चैट. ये एक नाउन है. फ्रेंडली कन्वर्सेशन अबाउट थिंग्स विच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब किसी चीज़ में आपस में जो मित्र में बात कर रहे होते हैं और ऐसे चीज़ के ऊपर बात करते हैं जिसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता, इसी को चिट चैट कहे जाते हैं. इसके बाद है इन डायर नीड ऑफ. ये क्या है? ये एक फ्रेज़ है. इट मीन्स नीडिंग समथिंग वेरी बैडली. किसी चीज़ की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ना. बैडली मतलब बुरा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि उसके बगैर काम ना चल सके, तो उसी को डायर नीड कहा जाता है. अब यहाँ से है फॉर ए मैन ऑफ हिज बैकग्राउंड ही वॉज अमेजिंगली अवेयर एंड वेल रेड. मतलब अपने बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, तो ऐसे बैकग्राउंड में वह अपने आप को बहुत ही ज़्यादा होशियार कर रखा था, अपने आप को चौकन्ना कर रखा था और अच्छा खासा पढ़ा लिखा था. एंड वेल रेड. शी लव्ड रीडिंग एंड ऑफ्टन वुड टॉक टू मी अबाउट बुक्स. वह रीडिंग करना लव करता था और अक्सर जो है वो मेरे साथ उन बुक्स के बारे में बात किया करता था दैट ही हैड रेड, जिससे वह पढ़ लिया था, एंड व्हाट ही हैड फेल्ट अबाउट देम, और पढ़ करके उस बुक में उसको क्या प्रतिक्रिया हुई वह मुझे बताया करता था. यहाँ स्पीकर और रूप सिंह से बात हो रही है आपस में, तो यहाँ स्पीकर रूप सिंह के बारे में बता रहे हैं. हिज परसेप्शन वॉज रिमार्केबली एक्यूट. उसकी जो समझ है वह अनोखे तरीके से काफ़ी ज़्यादा था, एक्यूट था. आई रियलाइज्ड हिज वॉज ए शार्पर क्रिटिकल फैकल्टी देन माइन. और मुझे महसूस किया कि मेरे से भी अच्छा उनका जो है सोचने समझने की प्रक्रिया तेज़ थी. इवन दो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर. भले ही मैं लिटरेचर का एक स्टूडेंट हूँ. परहैप्स बिकॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ वॉज लार्जली बीन विकैरियस. शायद मेरे जो जीवन के अनुभव है वो अधिकतर विकैरियस रही है. विकैरियस मतलब दूसरों को देख करके सीखने की रही है. वाइल हिज आई एम श्योर हैज़ बिन मोर लिव्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑन. जबकि उनकी लाइफ जो है अधिकतर ऐसे जगहों पर में मतलब बीती है जहाँ पे वो सोच समझ करके अपने जीवन को गुजारे हैं. 25 में है दो आई एम नॉट एज वेल read in Hindi literature as I want to be. I have some books and these I lent to him. भले ही मैंने भी बहुत सारे ऐसे हिंदी लिटरेचर को नहीं पढ़ा था जिसे मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन मैंने उनमें से कुछ किताब जो है I have some books, जो मेरे पास कुछ किताब थे वो किताब मैंने उन्हें दे दिए. Among the books were a collection of मुक्त बोध poems. इन बुक्स के जो कलेक्शन थे उसमें से कुछ मुक्तिबोधी पोएम्स के भी कलेक्शन थे. द कंप्लीट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ रेनू. ये रेनू का एक पूरा छोटा सा एक शॉर्ट स्टोरी था और साथ में दिनकर के भी रश्मि राठी थे. ही रिटर्न द मुक्तिबोधी बैक द वेरी नेक्स्ट डे. मुक्तिबोधी को पढ़ के उसने बस अगले ही दिन मुझे वापस कर दिया. इन द इवनिंग व्हेन देयर वुड बी नो वन इन द लॉबी We would sit on the bench. शाम के समय में जब लॉबी में कोई नहीं हुआ करता था तो हम बेंच पे बैठ जाया करते थे. That was there, जो बेंच वहाँ रहती थी. And talk about the books and stories. और हम बुक्स और स्टोरीज़ के बारे में जो है बात किया करते थे. And life in general little informal chit chat. और साथ में स्टोरीज़ और स्टोरीज़ के अंदर जो कैरेक्टर्स की लाइफ होती थी जनरली रूप से उनके बारे में बात किया करते थे. और हमारा बात करने का तरीका थोड़ा सा इनफॉर्मल हुआ करता था और हम ऐसे चीज़ों के ऊपर बात किया करते थे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी. Until I finished my cigarette and went back
होम अप स्टेयर्स। और मैं तब तक बात किया करता था जब तक कि जो सिगरेट मैं पीता था वो सिगरेट समाप्त न हो जाए और दोबारा मैं अपने जो मेरे अपार्टमेंट थी उसके सीढ़ी पे मैं चला नहीं जाता था। अराउंड दैट टाइम ही स्टॉप्ड सैल्यूटिंग मी एंड आई वॉज ग्लैड दैट ही हैड स्टॉप्ड। उस समय तक मुझे जो है सैल्यूट करना जारी रखता था। जब मैं वहाँ पहुँच जाता था स्टेयर पे तब वो सैल्यूट करना बंद कर देता था और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि वो सैल्यूट करना बंद कर देता था। Somehow it had always made me vaguely uneasy। किसी न किसी तरीके से यह मुझे बिना मतलब के जो है कंफर्टेबल नहीं करता था जब मुझे सैल्यूट करता था तो। आफ्टर ऑल वी वर नॉट इन द आर्मी। आखिरकार में हम किसी भी तरीके से आर्मी में नहीं थे। ही हैड वन स्वेटर दैट ही वुड वेयर ऑल द टाइम। उसके पास एक ही स्वेटर था जिसे वो हर समय पहना करता था। अ ब्राइट मैरून वन दैट हिज वाइफ हैड सेंट। एक ब्राइट मैरून कलर की थी जिसे उसकी वाइफ ने उसे भेजा था। एंड ही वोर इट विथ मच प्राइड ओवर हिज ग्रे यूनिफॉर्म। और उससे यह बहुत ही गर्व के साथ जो है अपने ग्रे यूनिफॉर्म पे पहना करता था। इन द लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर ही सेंट ए लेटर टू माई फादर आस्किंग फॉर एन एडवांस ऑफ 100 रुपीज़। दिसंबर के लास्ट वीक में उसने मेरे फादर को एक लेटर लिखा जिसमें उसने 100 रुपये जो है एडवांस मांगे। विच शुड बी कट फ्रॉम हिज नेक्स्ट मंथ सैलरी। और जो एडवांस है वो नेक्स्ट मंथ सैलरी में जो है वो काट लिए जाएंगे। बिकॉज ही सडनली हैड टू सेंड मनी होम। क्योंकि उसे अचानक से पैसे जो है घर भेजना था। एंड नाउ वॉज इन डायर नीड ऑफ इट। और उसे अभी इसकी बहुत अधिक आवश्यकता थी। इन ऑर्डर टू सर्वाइव मतलब जीवन को गुजारा करने के लिए। ही हैड रिटन दैट ही हैडंट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days। उसने उसमें यह भी लिख रखा था कि उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। एंड नाउ वॉज हैविंग डिफ़िकल्टी इन डूइंग हिज शिफ्ट। और उसे अपना शिफ्ट करने में भी कठिनाई हो रही थी। इट वॉज ए शॉर्ट फॉर्मल वेरी ऑफिशियल लेटर। यह बहुत छोटा था, औपचारिक था और बहुत ही ऑफिशियल लेटर था। Father had gone out, so I went down with the money and gave it to him, and also sent some food with Munna for him and the other guards। फादर तो जो है चले गए थे, इसीलिए मैं रुपये लेकर के वापस नीचे गया और उसे दिया और उसे कुछ भोजन भी दिया मुन्ना को भेजवा करके उसके लिए और दूसरे गार्ड के लिए भी। Now in the next part of the video I will cover the next 2 parts of this chapter, the leader of man।